नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ बात और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की मैराथन बैठकें हैं। 4 दिन तक संगठन की बैठकें करेंगे, जहां आज महिला और युवा कांग्रेस की बैठक होने वाली है। कल एनएसयूआई और सेवा दल की बैठक लेंगे। साथ ही 26 दिसंबर को जिला अध्यक्षों की बैठक भी होने वाली है। तो आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज मैराथन बैठकें करेंगे। लगातार बैठकें होंगी। देखिए, जब से पीसीसी चीफ बने जीतू पटवारी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। फिर हमने इससे पहले भी देखा, प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और आज महिला और युवा कांग्रेस की बैठकें करने वाले हैं। कल एनएसयूआई और सेवा दल की बैठक होगी। 26 दिसंबर को जिला अध्यक्षों की भी बैठक लेंगे जीतू पटवारी। पदाधिकारी और जिला प्रभारी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। प्रकोष्ठ अध्यक्षों के साथ भी मैराथन बैठकें हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तो देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की जीतू पटवारी को दी गई है और इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर बैक टू बैक लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। और इसी के मद्देनजर वो बैठक लेने वाले हैं। सबसे पहले तमाम जो महिला और युवा कांग्रेस है उनकी बैठक होगी और उसके बाद में अन्य पदाधिकारी। और इसी के साथ विवेक जुड़े हुए हमारे साथ खबर पर जानकारी के लिए। विवेक, आज जो है कांग्रेस की बैठकें होनी है और जीतू पटवारी पीसीसी चीफ लगातार अलग अलग विभागों की बैठक लेने वाले हैं। इन बैठकों में क्या कुछ वो रणनीति बनाएंगे? कोई फार्मूला तैयार हुआ है कांग्रेस का किस तरह से लोकसभा चुनाव में जाने वाले? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक रूप से मजबूती एक बड़ी चुनौती जीतू पटवारी के सामने है। पिछले दिनों जीतू पटवारी ने ये निर्देश दिए थे, किसी प्रकार से किसी प्रकोष्ठ या किसी भी संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई संगठन में सर्जरी नहीं होगी। इसके बाद अब कवायद शुरू हो गई है कार्यकर्ता प्रकोष्ठ और जो जिलाध्यक्ष है उनके साथ बैठक करने की। और यह सिलसिला 4 दिन तक लगातार चलेगा, यानी कि पीसीसी में जीतू पटवारी की मौजूदगी रहेगी। आज 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटे महिला कांग्रेस के सदस्यों के साथ जीतू पटवारी का संवाद होगा। और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक प्रदेश की जो युवा कांग्रेस की जो नेता है वो पूरी टीम के साथ बैठेंगे और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए इस पर चर्चा रहेगी। और ठीक इसी तरीके से कल दोपहर 11 से 1 बजे तक एनएसयूआई के साथ बैठक रहेगी। फिर उसके बाद सेवा दल, और लगातार इसी तरीके का क्रम चलता रहेगा। 26 दिसंबर को भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी और जिला प्रभारियों की बैठक है। और इसके बाद सभी विभाग और प्रकोष्ठों के साथ प्रदेश अध्यक्ष की बैठक रहेगी। तो ये माना जा रहा है कि जीतू पटवारी नई जिम्मेदारी संभालने के साथ सबके साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे और आखिर क्या कमियां हैं उनको फिर से रिवाइज न किया जाए, उन गलतियों को सुधारा जाए, इसको लेकर ये पूरी बैठक में कवायद रहेगी। सबसे पहले महिला कांग्रेस को फ्रंट में रखने की इसलिए कोशिश है क्योंकि नारी शक्ति सम्मान से लेकर लाडली बहना तक योजना को घेरने की कोशिश कांग्रेस की रहेगी कि आखिर जो बहनाओं को लाभ नहीं मिला है उसको लेकर कांग्रेस कैसे मुद्दा बनाए। इन तमाम विषयों को लेकर आज ये पूरी बैठक में चर्चा होगी। जी बिल्कुल विवेक, तो माना जा सकता है बेहद ही खास बैठक है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रण लिया है कि 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में डालेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, युवा नेता को मौका देना और उसके साथ ही साथ कितनी चुनौती यहाँ पर जीतू पटवारी के लिए नजर आ रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी के तौर पर जीतू पटवारी को भेजा है। जीतू पटवारी सदन से लेकर सड़कों तक सक्रिय रहने वाले अध्यक्षों में शुमार होंगे। अब तक की जो सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य है उस पर जीतू पटवारी की भूमिका रहेगी। दिग्विजय सिंह उन तमाम अध्यक्षों में शुमार थे जो पूरे प्रदेश भर में दौरा करते थे। ठीक इसी तरीके की कवायद जीतू पटवारी भी शुरू करेंगे। और न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बल्कि तमाम जो जिले हैं उन पे जाके उनके दौरे होंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। ये एक सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट है कि नए चेहरे को जगह देना, और खास तौर पे जो हमेशा सरकार पे आक्रामक रहता है या फिर कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे अध्यक्ष के तौर पे जीतू पटवारी को चुना गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जरूर कहा था कि 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में वो डालेंगे, मोदी जी को 29 कमल की मालाएं पहनाएंगे। लेकिन कांग्रेस के सामने ये चुनौती है कि 28 सीटें पिछली बार जीत बीजेपी गई थी, कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट छिंदवाड़ा से मिली थी। इस बार कांग्रेस की चुनौती ये है कि खुद छिंदवाड़ा के गढ़ को सुरक्षित कर लिया जाए, क्योंकि इस बार देखा गया कि जो विधानसभा चुनाव हुए थे यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन छिंदवाड़ा में बेहतर रहा। लेकिन अब लोकसभा में क्या स्थिति बनती है, नकुलनाथ क्या दोबारा यहाँ से चुनाव लड़ाए जाएंगे या फिर उनकी जगह कोई और, या फिर कमलनाथ उस सीट से लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट और खासतौर पे कमलनाथ की गढ़ वाली सीट पे अगर भाजपा की सेन लगती है तो ये माना जाए कि कांग्रेस की जमीन
अब मध्य प्रदेश से खिसक जाएगी। लेकिन कोशिश यही है जीतू पटवारी की कि छिंदवाड़ा के अलावा कई और सीटों को भी जीता जाए। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा अब जीतू पटवारी किस तरह से कांग्रेस को एक नया रूप दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। विवेक बने रहिएगा, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, अलग अलग विभागों की बैठक लेने वाले हैं जीतू पटवारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने जीतू पटवारी के सामने एक बड़ा मैदान है जिसमें उन्हें फाइट भी करना है, जीतना भी है। और ये भी समझकर चलिए आप कि इतना आसान नहीं होगा जीतू पटवारी के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए। तो 2024 फतेह कैसे होता है आप जीतू पटवारी के सामने खाली मैदान है, और उन्हें किस तरह से अपनी गोटियां बिछाना है, किस तरह से उन्हें प्ले करना है, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की तरफ